नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगरदाबे बल्ला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़दरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम भी ज़नम। आइए हम और आप मिलकर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्बे हिदायत आफ़ताबे नबुव्वत महताबे रिसालत नौशाए बज़्बे जन्नत नौबहारे शफ़ाअत क़स्मे कंज़े नेमत मोहसिने इंसानियत जनाबी अहमदे मुज्तबा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा अलैहि तहिय्यतु व सना की बरगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मौदिनिल जूदि वल करम मब्बाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूरी नौजवान कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतिमाम, जिसमें हम और आपकी हाज़िरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस बैठने को, सुनने को, बोलने को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जलसे की सदारत पैकरे इखलास व मोहब्बत सरचश्माए अखलाक व मुरब्बत मुजाहिदे सुन्नियत नाशिरे मसलके आला हज़रत ख़तीबे आज़म हिंदुस्तान बरादरे अकबर हज़रती अल्लामा हजरत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब किसी ज़रूरत से जा रहे हैं, दोबारा इंशाअल्लाह फिर आएंगे, आप घबराइए नहीं, तशरीफ रखें। हज़रती अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक रज़वी मसूदी साहिब क़िबला नाइब सदर सुन्नी जमीयतुल उलमा बॉम्बे इसकी सदारत फरमा रहे हैं। इनकी सदारत में जलसा कामयाब ना हो, मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। मेरे ताल्लुक से तो इन्होंने जो कुछ कहा ये इनका हुस्न ज़न है। अल्लाह इनकी ज़बान से निकले कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जैसा इन्होंने मेरे ताल्लुक से कहा है, अल्लाह अपने महबूबों के सदक़े में मुझे वैसा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। वैसे अभी आपने शाकर तरन्नुम मालिक आवाज़ सना खाने मुस्तफ़ा जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब से बहुत उम्दा समात किया है। आज के वक्त में वो हिंदुस्तान के सुन्नियों के दिल की धड़कन बने हुए। अल्लाह उनकी उम्र में बरकती अता फरमाए। और उनसे पहले शाकर तरन्नुम मालिक आवाज़ शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम भाई असलम गोडवी साहब को आपने सुना, और वो पूरी तैयारी में है इंशाअल्लाह। मेरे बाद इलाके के कुछ शोरा का भी आपने समात किया है। बहुत कामयाब जलसा आपका हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और मैं बड़ा खुश आदमी हूँ। ना मैं आपसे हाथ उठाने को कह पाऊंगा और ना बोलने को कह पाऊंगा।
अगर आपको महसूस हो कोई बात अच्छी लगे, मन को भाए, तबीयत चाहे, तो बगैर धक्का मुक्की के मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें और अपने नामाए अमाल में नेकियां दर्ज कराएं। गिरामी कद्र हजरत तशरीफ फरमा है, ये आपकी बस्ती का बिरजा पुरवा का बड़ा अजीमुशान जलसा नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है। और शायद के जैसा कि मुझे हजरत ने बताया कि आज का ये जलसा अगर कामयाब हो गया तो फिर इंशाअल्लाह सालाना जलसा हुआ करेगा ये इंशाअल्लाह। तो तैयार हैं आप? अगर इजाजत दें तो नाते बहुत हो गई, लेकिन मामूल के तहत बगैर तरन्नुम के चंद शेर। मौजिजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। अपने नबी का पावर देखें, पैगंबर का इख्तियारो तसर्रुफ देखें। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा मालिको मुख्तार बनाकर भेजा। मौजिजा उनके नबी का, मौजिजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक, वाह 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 वाह, गए हैं उन्होंने जाकर देखा बोलो सुभान होगा। अल्लाह। जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, सरकार के हुजरे और मिंबर के बीच एक जगह है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया, बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह। आका फरमाते मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह ये जन्नत की क्यारी है। वाह 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 वाह, ये जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत का बगीचा है। कितना फुल पावर है हमारा रसूल। मेरे पैगंबर ने उसे जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो खुदा ने उसे जन्नत का बाग बना दिया। बेशक बेशक। मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। जो लोग, जो जालिम कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, उन्हें हमारा किबला छोड़कर अपने किबले का इंतखाब कर लेना चाहिए। आज जो किबला, आज जो काबा किबला है, ये मेरे नबी की चॉइस पर ही तो बना है, पैगंबर की ख्वाहिश पर बना है। मोजिजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, चांद को 2 टुकड़े होना कह दिया तो, चांद को 2 टुकड़े होना कह दिया तो हो गया। और नाम लेकर मुस्तफा का, हाथ में लेकर कलम, मैंने अजमल एक कसीदा कह दिया तो, मैंने अजमल एक कसीदा कह दिया तो। इमाम इश्क व मोहब्बत आशिक़े नूरुल हुदा कहिए, मुजद्दिद कहिए उनको, नाइबे गौसुल बरा कहिए। तक़द्दुस ज़ुहद तक़वा इल्म दानिश इश्क दुर्वैशी, सिमट कर सब जमा हो जाएं तो अहमद रजा कहिए। तक़द्दुस ज़ुहद तक़वा इल्म दानिश इश्क दुर्वैशी, सिमट कर सब जमा हो जाएं तो जश्न ईद मिलादुन नबी पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी की आमद की खुशी में जो महफिल सजाई जाए, उसी को हमारे यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी कहा जाता था। हजरत नबी दुनिया में तशरीफ लाए, 63 साल जिंदगी गुजार कर पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए। आज हम यहाँ पर नबी का मीलाद मना रहे हैं। कोई नई बात नहीं, कोई नया अंदाज नहीं। हकीकत तो ये है, मेरे मुस्तफ़ा की शान ये
कि मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए और मेरे नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा। नबी की आमद का जिक्र हो रहा था, आमदे मुस्तफ़ा के चर्चे किए जा रहे थे, और वो मीलाद पढ़ने वाले कोई अखलाक रजा जैसे नहीं, अल्लामा फारूक जैसे नहीं, असलम गोंडवी जैसे नहीं, कारी जाकिर जैसे नहीं, बल्कि मेरे नबी का मीलाद अबुल बशर, हम सब के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। सारी जिंदगी हजरत आदम मेरे नबी का मीलाद पढ़ते रहे। मीलाद मुस्तफ़ा क्या है? नबी की आमद का जिक्र करना, यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। नबी के महासिन और महामिद को बयान करना, यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के कमालात बयान करना, यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के खसाइस को बयान करना, यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। हजरत आदम सारी जिंदगी अपने लोगों को, अपने फर्जंदों को बताते रहे कोई आने वाला है, शीश कहते रहे कोई आने वाला है, नूह ने सारी जिंदगी कहा कोई आने वाला है, दानियाल बोलते रहे कोई आने वाला है, जकरिया लोगों को बताते रहे कोई आने वाला है, या बोलते रहे कोई आने वाला है। कम बेश 1,24,000 अंबियाए ज़बीले तराब मखलूक खुदा को मेरी नबी की आमद आमद का पैगाम देते रहे। ए लोगों, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, और बताते रहे उस आने वाले के लिए हम सब तमहीद बनकर आए हैं। वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त मक्के की धरती पर आमना की गोद में अब्दुल्ला के घर में तशरीफ लाया, और जब वो आया तो सारे जग में नूर छाया। बरेली के इमाम ने फरमाया, सुबह तैबा में हुई पट्टा है पाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आजम, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मंजा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, असरे ईद मीलादुन नबी के आला हजरत मेरे हिंदुस्तान अल्लामा अखलाक साहब किबला। तारीख पढ़िए, नबी की शान मुलाहजा कीजिए। मेरे नबी की दुनिया में वलादत से 1000 साल पहले, कितना? 1000 साल पहले लोग जबानें चलाते हैं, बगले बजाते हैं। वजह क्या है? तासुब की ऐनक लगाकर वो मेरे नबी को देखते हैं। उन्हें चाहिए कि तासुब की ऐनक उतारे और बरेली से इश्क रजा का चश्मा लगाए, तब उन्हें नबी की जात में कमालात, खूबियां, महासिन, महामिद, शरापा, रहमत व बरकत दिखाई दी। पैगंबर की आमद से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुव्वए अव्वल हुमैरी, बड़ा अजीम लश्कर, 1 लाख सवार, 1,13,000 पैदल, उनमें 12,000 उलमा और हुक्मा, अजीम लश्कर लेकर तुव्वए अव्वल हुमैरी निकला दुनिया की सैर के लिए, दुनिया की सयाही के लिए। इतना अजीम लश्कर जिस शहर से, जिस बस्ती से, जिस नगर से, जिस नगर से गुजरता था, मखलूक के खुदा उमड़ते हुए सैलाब की तरह उस लश्कर के इस्तिकबाल के लिए, देखने के लिए हाजिर आया करती थी। काफिला सैर करता हुआ, दुनिया की सयाही करता हुआ, ये काफिला मक्का मुकर्रमा की सरहदों सीमा में दाखिल होता है। लेकिन जब मक्के में दाखिल हुआ तो मक्के का एक बाशिंदा भी इस काफिले के इस्तिकबाल के लिए निकल कर बाहर नहीं आया। किसी शख्स ने इसका इस्तिकबाल नहीं किया, कपड़ाव ले लिया गया, खेमे लगा दिए गए। तो अव्वल हुमैरी ने अपने लोगों से कहा, लोगों, हम दुनिया की सैर करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। जिस शहर से गुजरे मखलूक के खुदा ने हमारा इस्तकबाल किया है, जिस शहर से गुजरे मखलूक के खुदा ने हमारा इस्तकबाल किया है, लेकिन मक्के में पहुंचे एक फर्द ने भी हमारा इस्तकबाल नहीं किया, कोई निकलकर हमें देखने के लिए नहीं आया। वजह क्या है? तो कहने वाले ने कहा था, अलीजाब जिस शहर से गुजरे मखलूक के खुदा की उमड़ती हुई भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन आपने जिस आबादी में कदम रखा है, जिस मुकद्दस वादी में कदम रखा है, इसे मक्का कहा जाता है। और इस मक्के में अल्लाह का मुकद्दस घर है जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है। और इस बैतुल्लाह के तवाफ
तवाफ के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग इकट्ठा होकर आया करते हैं। आप जितना बड़ा काफिला लेकर आए हो, ऐसे काफिले ये बारहा देखा करते हैं, इसलिए ये काफिला इनके लिए कोई अजूबा नहीं है, इसलिए निकलकर इस्तिकबाल नहीं किया। बादशाह इतना सुनता है और कहता है, अच्छा जिस घर की वजह से लोगों ने मेरा इस्तिकबाल नहीं किया, मैं उस घर को ही नहीं रखूंगा, मिस्मार करा दूंगा। मादल्ला उसने ये जुमले बोले, उसकी नाक और मुंह से बदबूदार मवाद बहना शुरू हो गया। हुक्मा साथ में है, इधर बीमार उधर इलाज। दिन गुजर गया लेकिन मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की कोई शिफा नहीं, कोई फाका नहीं, कोई फायदा नहीं। शाम के वक्त एक आलिम रब्बानी जिनका नाम हजरत शामुल तशरीफ लाए। बादशाह अलील हैं? कहा हाँ। एक नजर डाली, फरमाते हैं वो आलिम रब्बानी के मर्ज आसमानी है, इलाज जमीनी हो रहा है। शिफा क्या खाक होगी? कहा मतलब, कहा बादशाह जो गलत इरादा किया है उससे तौबा कर लो, अभी शिफा मिल जाएगी। वरना याद रखना, कोई दवा तुम्हारे लिए कारगर नहीं हो सकती, कोई चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। तुमने जो गलत इरादा किया है, जो गलत जुमले अपनी जबान से इस्तेमाल किए हैं, ताइब हो जाओ, वापस ले लो, तौबा कर लो, अभी शिफा हो जाएगी। इतना कहना था तो हुमरी फौरन तौबा करता है, बदबूदार मवाद पहना बंद हुआ, इधर बीमारी खत्म हुई। तो हुमरी ने कहा तैयारी करो, काबे पर मैं रेशमीन गिलाफ डालूंगा। बताती है पहला रेशमीन गिलाफ तो अव्वल हुमरी ने काबतुल्लाह शरीफ पर डाला। काबे के लोगों को इकट्ठा करने के बाद तो अव्वल हुमरी ने 7 अशरफियां कीमती पैरहन अता किए और वहां से वो अपने काफिले को लेकर चला और उस जगह पहुंचकर ठहर गया जहां आज मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मदीना पाक है। जालिम कहते हैं हाजियो जाओ तो वहां की नियत करके मत जाना, वरना सफर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बरेली की रजा ने ये पैगाम दिया है, जब जाओ तो इरादा वही करना, नियत वही की करना। अगर वहां की नियत करोगे तब तुम्हारा सफर कारगर होगा, क्योंकि काबा मक्के में है, मिना मक्के में है, हजरे अस्वद मक्के में है, सफा मरवा मक्के में है, अरकान हज मक्के में अदा होते हैं। लेकिन याद रखना, बिरजा परवा के गुलजोर मुसलमानों, अगर मेरा नबी ना आता था काबे को वजूद ना मिलता, मुस्तफा ना आते तो हजरे अस्वद ना होता, नबी ना आते तो मिना ना होता, मुस्तफा ना आते तो सफा मरवा की पहाड़ियां ना होती, मुस्तफा ना आते तो मकाम इब्राहिम ना होता। हद तो ये है, अगर मेरा नबी ना आता तो कायनात का कोई जर्रा ना बनाया जाता। तभी तो इमाम और शाह बरेली की धरती से झोंक कर कहते हैं, अरे वो जोला थे तो कुछ ना था, वो जोला हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, शेर हिंदुस्तान अल्लामा अखलाक साहब किबला, मौलाना फारूक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। वहां पहुंचा जहां आज मदीना शरीफ है। खेमे लग गए, पड़ाव हो गया, ठहर गए लोग। कुछ दिन गुजारे, चलने की तैयारी। 400 उलमा इकट्ठे होकर तुब्बा अव्वल हुमैरी की बारगाह में पहुंचे। काली जा वापसी का इरादा है? कहा हाँ। कहा आप जाएं, लेकिन हम 400 लोग यहां से जाने वाले नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कहा ये खित्ता, ये इलाका, ये मुकद्दस जमीन वो है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जहां एक नबी आखिरुज़्ज़मा मक्के से हिजरत फरमाकर यहां तशरीफ लाएंगे। कहा मतलब 1000 साल के बाद आमना का लाल मक्के में पैदा होगा। अल्लाह के इशारे पर
जालिमों के जुल्म की वजह से वो मक्के से हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाएंगे। यही उनकी आखिर आरामगाह होगी, यही इनकी तुरबत पाक मज़ार अक़दस बनेगा। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नबी आखिर ज़मा बनकर आएंगे। कायनात के मालिक को मुख्तार वही है, वजह तख्लीक के कौनैन वही है। वो यहाँ जब आएंगे इस वादी से गुजरेंगे, यहाँ कदम रंजा फरमाएंगे। अगर जिंदगी ने वफा की तो हम उनका कलमा पढ़ेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। और अगर जिंदगी वफा न कर सकी तो यहीं पर हमारी कब्रें बनेंगी। और जब वो राहों से गुजरेंगे तो मुमकिन है उनके नाले अथर से लगने वाली खाक उड़कर हमारी कब्रों तक पहुंच जाए। वही हमारे लिए जरिया निजात हो जाएगी, बख्शिश का सामान बनेगी। इसलिए हम 400 उलमा ने इत्तिफाक किया है, यही जिएंगे, यही मरेंगे, यही सुपुर्दे खाक होंगे, हम जाने वाले नहीं। तो अव्वल हुमरी ने इतना सुना, कहने वाले ने कहा कि जब तुम जाने वाले नहीं तो हम ले जाने वाले नहीं। ठीक है, हम तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम करते हैं। 400 मकान तुब्बा अव्वल हुमरी ने वहां तामीर कराए। एक मकान 2 मंजिला बनवाया तुब्बा अव्वल हुमरी ने, सुभान अल्लाह। और कहा ये 400 मकान तुम्हारे। ये 2 मंजिला मकान जो मैंने बनाया है ये उस नबी आखिरुज़्ज़मा की आरामगाह होगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। पैगंबर की आरामगाह। खत लिखा, खत का मजमून था कि मैं तुब्बा अव्वल हुमरी आपकी आमद से पहले आप पर ईमान लाता हूं, आप पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान लाता हूं। अगर जिंदगी ने वफा की मैं आपके हाथ पर फिर से कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर जिंदगी वफा ना कर सके तो पैगंबर सलाम क़यामत के दिन मुझे भूल ना जाना, खुदा के वास्ते मेरी शफाअत कर लेना। ये खत लिखा और हजरत शामुल के हवाले किया। इस खत को बाहिफाजत तमाम रखना और फिर नस्लन बादा नस्लन, अगर तुम्हारी जिंदगी वफा कर सके 10 मेरा ये खत मेरे पैगंबर को दे देना। और अगर जिंदगी वफा ना कर सके तो नस्लन बादा नस्लन मेरा ये खत महफूज रहे। और जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने में तशरीफ लाए तो मेरा ये खत उनकी बारगाह तक पहुंचाया जाए। अल्लाह अकबर। वो खत नस्लन बादा नस्लन महफूज रहा। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1000 साल के बाद मक्का मुकर्रमा में विलादत शरीफा होती है। पैगंबर वक्त गुजारते हैं और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से जब हिजरत फरमाकर आप मदीने को तशरीफ ले जाते हैं तो मदीने के लोगों ने खैर मकदम किया था, मुस्तफा का आलिशान इस्तकबाल किया था। लोग फर्श रहा थे, लोग अरीज़े पेश कर रहे थे, सरकार मेरे यहाँ क़याम फरमाएं, आका मेरे यहाँ तशरीफ ले सके। सरकार मैंने इंतजाम कर लिया है, सारी सहूलियात मैंने आपके लिए फराहम कर रखी है। लोग रोक रहे थे लेकिन मेरे मुस्तफा की निगाहे नबूवत देख रही थी। मेरी आमद से 1000 साल पहले इस जगह मेरे लिए तो अव्वल हुमरी ने जो मकान बनाया था वो कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात आपकी समझ में नहीं आ रही और समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुशायरे के बाद फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। और वो भी ऐसा जोरदार मुशायरा। वाह, चाहता हूं मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूं। इतने जोरदार मुशायरे के बाद में तकरीर का कोई मतलब ही नहीं होता, या फिर खतीब भी तरन्नुम वाला होता, उससे ज्यादा जोरदार लहजे वाला होता। वाह 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 वाह, तब तो बात बनती। और हमारी कौम का मिजाज भी अब सिर्फ नाते ही सुनने का रह गया है, बहुत खूब। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाहर कैफ आप जा रहे हैं या सो रहे हैं वो आप जाने। अल्लामा ने बुलाया है, मैं थोड़ी देर और आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा और उसके बाद में बड़ी जल्दी सिमट जाऊंगा। असलम भाई गोंड भी तैयार हो, क्योंकि मुशायरे के बाद में फिर तकरीर नहीं होती। बहुत अच्छा पढ़ के गया है वो बंदा, अल्लाह उम्र में बरकतें करे। और मैं क्या बड़े बड़े अच्छे सूरमा उसके बाद नहीं टिक पाते। मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ, समझ गए ना। तो अब कौम का मिजाज बन गया तरन्नुम का, तो अब फिर वो हम जैसे खुश्क लोगों को कौम बर्दाश्त नहीं कर पाए, कौम बर्दाश्त नहीं कर पाई, समझ गए ना। बहुत तो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए आप जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए बाहर कैफ। या रसूल अल्लाह।
हजरत तकरीर कीजिए, हम लोग सुन के जाएंगे। माशाअल्लाह, बोलिए। आप बोले, सुभान अल्लाह। आप बोले या ना बोले, मुझे जो कहना है वो कह के जाऊंगा। तो हर हालात से गुजर जाते हैं, बाल सफेद हो गए, लंबा जमाना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तजर्बा रखते हैं, समझ गए ना। हाँ, वरना घुमाना हमें भी आता है, लेकिन अब ऐसे वक्त में कि जहाँ इतना जोरदार हो चुका हो तो उसके बाद में घुमाना नहीं, खुद घूम जाना, समझ गए ना। खुद घूम जाना, घुमाना नहीं, खुद घूम जाना बाहर का। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार ने कहा जहां मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं मुझ मोहम्मद की क़ियामगाह। सुभान अल्लाह। जालिम मेरे नबी के इल्म पर एतराज करते हैं। बेअक्ल के अंधो दिल को गंदो, सोचो तो सही, मेरा नबी जिस जानवर पर बैठ जाए उस जानवर के इल्म का आलम ये। सुभान अल्लाह। 1000 साल पर, नबी की विलादत से 1000 साल पहले जो मकान बनाया गया, सरकार ने फरमाया ऊँटनी को छोड़ दिया जाए, जहां बैठेगी वहीं मुझ मोहम्मद की क़ियामगाह हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ऊँटनी को छोड़ दिया गया। ऊँटनी मदीने मुनव्वरा की गलियों से गुजरती गुजराती सीधी उस मकान की जानिब बढ़ रही थी जो तुब्बा अब्बल हुमरी ने एक जमाना पहले सरकार के लिए 2 मंजिला बनाया। वाह 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 वाह। हजरत शामूल के नस्ल से हजरत अबू अयूब अंसारी की तहवील में था। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। उसी मकान के सामने जाकर बढ़ गई। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया यही मेरी क़ियामगाह, यही मेरी क़ियामगाह, सामान उतारा जाए और इस सामने वाले मकान में रखा जाए। सामान रख दिया गया। तारीख बताती है वो खत पैगंबर का हजरत अबू अयूब अंसारी के गुलाम थे अबू याला, उनकी तहवील में था। सरकार तशरीफ फरमा हुए। अबू अयूब अंसारी से मेरे नबी ने फरमाया कि अबू अयूब, हमारे भाई तुब्बा अब्बल हुमरी का खत कहाँ है? वाह 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 वाह। खत दिया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। गुलाम को हुक्म हुआ, गुलाम दौड़कर नबी की बारगाह में वाह वाह। कराया। पैगंबर के दस्ते करम में खत दिया। मेरे नबी मुस्कुराकर देखकर फरमाते हैं तुम अबू याला हो? हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। कोई वाह वाह। कोई शनासाई नहीं, ये मेरे नबी का इल्म गैब है, ये नबी का इल्म गैब है। कहा अबू याला हो? जी सरकार। खत पेश किया। मेरे नबी ने खत पढ़ा और खत पढ़कर मेरे नबी मुस्कुराकर फरमाते इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे जाना, मेरी शफाअत कर लेना। पैगंबर गुलामों के सामने तुब्बा अब्बल हुमरी की शफाअत की गारंटी भी ले रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इंशाअल्लाह, यानी मैदान क़यामत में मैं तुब्बा अब्बल हुमरी की शफाअत करूंगा। वो तुब्बा अब्बल हुमरी जो नबी की विलादत से 1000 साल पहले नबी की रिसालत को तस्लीम करके मरकर दुनिया से चला जाए, मेरा नबी उसकी शफाअत की जिम्मेदारी ले। हम गुनहगार उस